आज मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षार्थियों का आपका साइंस अर्थात कि विज्ञान विषय का एग्जाम होने जा रहा है। तो साइंस में आज चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में, आज सभी विद्यार्थियों का जो 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा जिसमें से 40 बनाना है, तो सबका 40 में 40 सही होगा। क्योंकि कल मैं वायरल प्रश्न का 3 सेट आपको कराया था, अभी मैं आपको करा दे रहा हूँ 3 सेट। तो जो विद्यार्थी समझे इतना प्रश्न, मतलब समझे पूरा साइंस मैंने आपको करा दिया, इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा। जो विद्यार्थी मात्र इतना प्रश्न आपका देखकर बार बार रिवीजन करके सेंटर पर जाएंगे, तो चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, इसी में से 40 प्रश्न प्रथम पाली में और 40 से ज्यादा द्वितीय पाली में आ जाएगा। अपने को कितना बनाना है? 40 ही बनाना है, तो बनाने भर का प्रश्न इसी में रहेगा। तो चलिए 3 सेट का मैं सीधे प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस रहेंगे। इसको सेंटर पर जाने से पहले बार बार देखकर रट लीजिएगा, और अगर आपके पास समय होगा, कल वाला क्लासेस नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कल वाला भी क्लासेस देख लीजिएगा। सीधे चलते हैं प्रश्न पे, इंस्ट्रक्शन मैंने हटा दिया, कल हम लोग समझ चुके थे। सीधे प्रश्न पे चलते हैं। पहला सेट का पहला वायरल प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो अब रटने का समय है, चंद घंटों बाद पेपर है आपका, तो रटते चलेंगे। सर हार्मोन को, हार्मोन को क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर अर्थात कि रासायनिक दूत कहते हैं। तो ऑप्शन डी रट के जाइएगा। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन, गोंद और टैनिन सभी हैं। तो ऑप्शन डी इसीलिए तो दिया है इनमें से सभी, इसको रट जाना है। तीसरा पे ये प्रश्न है कि मानव हृदय के कोष्ठकों की संख्या, तो मानव हृदय के कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 4 है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक है? 4, 2 निलय 2 आलिंद। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि ब्रीसन है, टेस्टिस है ब्रीसन, हेट्रोक्राइन ग्रंथि। तो ऑप्शन सी रटते चलिएगा। 5 पे ये रहा प्रश्न कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्र से। आप जानते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है सर? रंध्र से होता है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, सबसे प्रमुख हार्मोन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाएंगे। 7 पे प्रश्न आया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ईस्ट में। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 8 पे ए प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगा, और सूर्य की प्रकाश कब मिलेगा? दिन में। तो इसलिए ड्यूरिंग द डे रट जाएंगे। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32। ऑप्शन बी याद करते चलिएगा। 10 पे ए रहा प्रश्न कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, अर्थात कि सभी के लिए। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 11 पे ये प्रश्न है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है सर? तो कॉकरोच। कॉकरोच के श्वसन अंग को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। किस अभिक्रिया का उदाहरण? उपचयन अभिक्रिया का। 13 पे प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय ही फल कहलाता है। कल के भी एक क्लास में प्रश्न मिला था। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्री में XX और पुरुष में XY। ठीक, तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। 15 पे ए रहा प्रश्न मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो मृतोपजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता अर्थात कि मशरूम है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। 16 पे ए प्रश्न है गाल्ड कोशिका को कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाल्ड कोशिका की भीतरी जो भित्ति होगा वो मोटा होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर रटते चलिएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछा है, तो 78%। सबसे अधिकतम यही है नाइट्रोजन। कितना परसेंट है? 78%। 18 पे ए प्रश्न रहा कि प्रकृति में पृथ्वी पर सूर्य का मतलब कि मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। 19 पे ए रहा प्रश्न द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है सर? तो डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? डार्विन की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है? तो O3 ओजोन। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 3 है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 21 पे प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो क्लोरोप्लास्ट है। क्या है सर? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। 22 पे ए रहा प्रश्न परिशेषिका हिस्सा है। तो परिशेषिका जो है अपेंडिक्स, वो आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगर एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर शाकाहारी जीव रहते हैं।
तीसरे पोषी स्तर पर क्या आता है? शाकाहारी। 23 पर ये प्रश्न है आपका। 24 पे कह रहा है, अच्छा यहाँ पे मैं देख लूं तो यहाँ पे क्या पूछा था? परिशेषिका। अच्छा तीसरे पोषी स्तर पे, तीसरे पे तो मांसाहारी ना जाए, 1 2 3 तो मांसाहारी जीव आते हैं, तो ऑप्शन बी याद रखिए क्या आता है? मांसाहारी। तीसरा पे पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ये आप समझ चुके हैं ना, तीसरा पोषी स्तर पूछ देखिए, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, तो ये आपका मांसाहारी जीव आएंगे। कौन समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है? तो घास, पुष्प और चमड़ा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स जो है पीपल में, पीला केनेर में, बरगद सब में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 26 पे प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा, तो यूरिया 2% होता है मानव यूरिन में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। अगला प्रश्न ये रहा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग होता है सर? तो अवतल लेंस। किसका प्रयोग होगा? अवतल लेंस का। 29 पे ये रहा प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो डायाप्टर। लेंस की क्षमता का आप जिसे पी से सूचित करते हैं, इसे 1/मीटर या मीटर इनवर्स या इसे ही डायाप्टर भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा 1 किलोवाट घंटा में, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। इसे एक बीओटी भी बोलते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा, तो प्रकाश का चाल सबसे न्यूनतम कांच में होगा, ऑप्शन के अनुसार चले तो। सबसे अधिकतम पूछता तो निर्वात में। अगला प्रश्न देखिए, कर निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? मतलब फोकस दूरी अर्थात कि प्लस में होना चाहिए, तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्या होगा? प्लस में होगा। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, तो कल के भी क्लास में बता रहा था कि आवर्धन जो है वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, तो ये आपका मात्रक विहीन हो जाता है, यूनिटलेस। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 35 पे ए रहा प्रश्न कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक क्या कहलाता है सर? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण में सीधा बनेगा? समतल और उत्तल दोनों में, तो वहीं लिखा है या तो समतल अथवा उत्तल। 37 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अभी चर्चा करें तो उत्तल दर्पण का प्लस और अवतल दर्पण का माइनस, मतलब कि ऋणात्मक। ठीक है, मतलब कि ऋणात्मक, तो ऑप्शन बी निगेटिव सही उत्तर याद करके जाइए। 38 पे प्रश्न आया है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है सर? तो उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। 39 पे ए रहा प्रश्न, कह रहे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, तो नीला, हरा, लाल सभी है प्रकाश का प्राइमरी कलर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद करके जाइए। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो ये भी कल के क्लास में आया था, प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। एग्जाम में 40 ही बनाना है, 40 में 40 सही करना चाहते हैं तो अभी का जो 3 सेट मैं करा रहा हूं, इसको सेंटर पर जाने से पहले देखकर बार बार ही रट जरूर जाइएगा। यहां पे देखिए, करे किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, तो इस पे 110 वोल्ट का मतलब कि प्रचालित करेंगे तो इसकी शक्ति कितनी होगी सर? तो इसकी शक्ति 25 वाट होगा। न्यूमेरिकल है लेकिन अब समझने का समय नहीं है, रट जाइए। कितना होगा? 25 वाट होगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार, यही सही वर्णन है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपसे क्या पूछा है। करे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए। तो प्रतिरोधकता तो ओम मीटर, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध रहता तो ओम होता, प्रतिरोधकता है। कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो विद्युत धारा क्या रहेगा? समान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा कोयला से प्राप्त ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है।
एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी इतना है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? तो ये देखिए, जो ये आपका भीतरी त्रिज्या कम है तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अवतल लेंस की भांति। 47 पे ये रहा प्रश्न। करे ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो इसलिए ऑप्शन डी पे लिखा है जिसमें ये सभी गुण हो। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। करे ईंधन है, ईंधन मतलब फ्यूल इसमें कौन है सर? तो फ्यूल सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 50 नंबर। करे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम कोयला दोनों है, तो इसीलिए तो ऑप्शन सी पे ए और बी दोनों तैयार किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 51 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 52 पे ए रहा प्रश्न कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसके सहसंयोजक बंधन की संख्या। तो C2H6 है एथेन का, इसके सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना होगा? 7 होगा, बिल्कुल 7 होगा। ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 53 पे ए रहा प्रश्न कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो याद कीजिए, कल चर्चा कर रहे थे कि 7 पर उदासीन, 7 से जैसे जैसे बढ़ेगा वो आपका क्षारीयता बढ़ता है, जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय। तो सबसे कम कौन है? 1 है, तो यही सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा। एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। एथाइन में कितना होगा? कार्बन कार्बन के बीच 3 होगा। क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट Cu का है। किसका है सर? Cu का है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, तो ब्रोमीन है। कमरे के ताप पर अधातु पूछा है, देखिए क्या है? ब्रोमीन है। ऑप्शन सी याद रखेंगे। 58 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगल एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो AgNO3 और Cu जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है सर? 7 है। कितना है? 7 रटते चलिएगा। 60 पे ए रहा प्रश्न कि पेंटेन C मतलब कि 5H12 के कितने संरचना समवायी संभव है? तो पेंटेन के 3 संभव है। कितने हैं? 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरे कि दही में कौन सा अम्ल है? तो दही में आप जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं सर? तो सोडियम को। किसको? सोडियम को। चलिए 63 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे आपसे कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है सर? तो मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। आगे बढ़ेंगे, 64 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहे वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो वह है सोना। जो अम्ल राज्य में घुलेगा Au। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 65 पे ए रहा प्रश्न। निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट आप जानते हैं, ग्रेफाइट अपवाद से प्रश्न है। यह धातु होते हुए विद्युत का क्या है? सुचालक है। बैटरी का अम्ल होता है, तो बैटरी में जो एसिड रहता है वो आपका सांद्र H2SO4 रहता है। क्या रहता है सर? सांद्र H2SO4। कली चूना का रासायनिक सूत्र तो आपका CaO है, कली चूना। ऑप्शन सी रट के जाइए। 68 पे प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक इसमें कौन है? तो आयोडीन युक्त नमक NaClKi और आपका NaClKi दोनों है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं आयोडीन है, इसमें भी आयोडीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ रहा है सर। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है, CuSO4 और हाफ H2O होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल एक गंधीय सूचक है। कैसा सूचक है? गंधीय। 71 पे प्रश्न है घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव, तो LPG का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी है? तो C16 फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। किसके जैसा होगा? फुटबॉल के जैसा। 73 पे प्रश्न है, आयोडीन को निम्नांकित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो आयोडीन को किस द्रव में घोलेंगे? एथिल अल्कोहल में। किसमें? एथिल अल्कोहल में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? संतृप्त। किस प्रकृति का होगा? संतृप्त प्रकृति का। चलिए 75 पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। तो प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक यही है, देख रहे हैं, प्रोपेनॉन का है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न कह रहा है इथिलीन है। इथिलीन क्या है सर? तो ओलिफिन है। ओलिफिन ही इथिलीन है। ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाइए। कह रहे निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ध्यान देंगे, पूछ रहा है नहीं है तो बायोगैस। बायोगैस होगा? नहीं है। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला सभी है। टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था सर? तो टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन सभी था। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? तो आसानी से फ्लोरीन करेगा? नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 80 नंबर प्रश्न पहले सेट का। कह निम्नांकित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो इसमें सबसे अधिक होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि हम लोग 3 सेट करेंगे वायरल प्रश्न का, ठीक है। तीनों सेट सेंटर पर जाने से पहले बार बार देखकर रट कर जाइएगा। एक सेट हमने खत्म कर दिया, अब चलिए चलते हैं दूसरे सेट की ओर, और एक एक प्रश्न बार बार, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बार बार मेरे साथ आप दोहराएं, तो आपके दिमाग में सिर्फ आंसर सुनाई दे और आंसर ही एग्जाम में। अच्छा ये प्रश्न आया है तो ये आंसर बताया गया था, तो आसानी से आप टिक करके आएंगे। तो इतना प्रश्न आप जो विद्यार्थी देख लिए और कल वाला क्लासेस देख लिए, तो उनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा प्रथम या द्वितीय पाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। दूसरा सेट का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है सर? तो निमोनिया। कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया है। दूसरा पे ए रहा प्रश्न, कह रहा है एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन नर हार्मोन है। क्या है सर? नर हार्मोन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप एड्रीनल द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। क्या है? पपीता है। चलिए 5 पे ए रहा प्रश्न, कर निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाही का। शुक्रवाही मानव मादा जनन तंत्र का भाग है? ये नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन देखिए पैरामीशियम, अमीबा, लेशमानिया सब में होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे ए रहा प्रश्न, करे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होगा। किससे? वृषण से। ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 8 पे प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। कितना होता है? 1.4 kg। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 पे क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो घोल का पीएच मान क्या होगा? तो ये घोल अम्लीय है तभी तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 है। क्या है? C6H6 है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है सर? तो एथेनॉल है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? एथेनॉल है। 12 पे ए रहा प्रश्न, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n एल्कीन का है। किसका है? एल्कीन का। चलिए 13 पे प्रश्न रहा, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। कितना है? 26। 14 पे ए रहा प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में निकेल और क्रोमियम रहेगा, लोहा और कार्बन के अलावा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पीतल है। तो पीतल क्या है सर? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। 16 पे ए रहा प्रश्न, निम्नांकित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? तो H2SO4 क्या है? अम्ल है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 17 पे ए प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो हीमोग्लोबिन मक्खी में होगा? नहीं होगा। ऑप्शन बी याद रखिए। 18 पे ए रहा प्रश्न,
हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए सारा वायरल प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ, सेंटर पर जाने से पहले देख देख कर रट के जाइएगा, 2 बारी 3 बारी देख लीजिए। सिर्फ आप इसको सुनते भी जा रहे हैं तो आपके याद हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है सर? तो एनीमिया। क्या होगा? एनीमिया होगा। 19 पे ए रहा प्रश्न, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, तो अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है? अपेंडिक्स है। 20 पे ए प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। 21 पे ए रहा, यहाँ पे हम लोग देख ले एक बार। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि मनुष्य मुख गुहा का आकार, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मतलब मुख गुहा में आहार का क्या पाचन करता है? मुख गुहा ये पूछा है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आरबीसी, बउआ टाइप प्रश्न है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, यही ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है? सर इंसुलिन। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करेगा? इंसुलिन करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न कह रहे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए 26 नंबर प्रश्न ए रहा, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन v बटे में u होता है। क्या होता है? v बटे में u होता है। दर्पण का सूत्र क्या है सर? तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f है। तो ऑप्शन ए याद करके जाइए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करेगा, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 29 पे ए प्रश्न है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, अपसारी अवतल लेंस को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सर, तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक अर्थात कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, सघन और आपका विरल माध्यम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी रट जाएंगे। 33 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। 34 पे ए रहा प्रश्न कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल है। क्या है सर? एल्कोहल है। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 35 पे प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो एथाइन देगा। क्या देगा? एथाइन देगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो O3 कितना होगा? 3 होगा। बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा है। 38 पे प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। क्या है सर? मीथेन है। 39 पे ए रहा प्रश्न, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है। बस यही आपको दिमाग में बैठा के जाना है। बेकिंग पाउडर जैसे ही आए कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो आपको सिर्फ यही दिखाई देना चाहिए कि NaSCO3 और आपका टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाइएगा। 41 पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पीतल। पीतल के लेंस बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। 42 पे प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के कितने नियम है? 2 ही नियम है। तो ऑप्शन ए रट जाएंगे। 43 पे प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह, तो वही तो रेटिना है। आंख के जिस भाग पर बनेगा वही तो रेटिना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होगा, तो म्यू का मान साइन आई बट्टे में साइन आर होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। 45 पे ए रहा प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? यह उत्तल दर्पण है। प्लस में है, देख रहे हैं ना, प्लस में चिन्ह परिपाटी से प्रश्न था, तो उत्तल होगा। 46 पे प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बउआ टाइप प्रश्न हो गया है, निगेटिव होता है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण का धनात्मक। ये रट जाएंगे।
अगला प्रश्न, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कौन सा संबंध सही है? तो वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस दूरी के दोगुना होता है। क्या होता है? फोकस दूरी के दोगुना, या जो एफ होगा ये वक्रता त्रिज्या के आधा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कर न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो न्यूक्लियस शब्द आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है सर? तो स्टार्च के रूप में। पौधा में भोजन किस रूप में जमा होगा? स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। 52 पे ए रहा प्रश्न, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। क्या कहलाएगा सर? कोशिका विज्ञान। 53 पे ए प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो मानव हृदय जो है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे? पेरिकार्डियम से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करे बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि के कारण केमोट्रोपिज्म होता है। क्या है? केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है सर? तो 12 से 20 दिन। कितना होगा? 12 से 20 दिन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 56 पे ए रहा प्रश्न, पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होगा। कहां से होगा? यकृत से होगा। 57 पे ए रहा प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है सर? तो नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? नाइक्रोम का। 58 पे प्रश्न है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 59 पे प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक इकाई है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? ऊर्जा का इकाई है। 60 पे ए रहा प्रश्न, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सर ऊष्मीय सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पे? ऊष्मीय सिद्धांत पे। 61 पे प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और आ मीटर को श्रेणी क्रम में। 62 पे प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे मापते हैं? तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापेंगे। ठीक है, किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर। सर आ मीटर से क्या मापते हैं? आपका विद्युत धारा मापते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल में छुपी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है सर? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में मतलब 19 कूलम्ब होगा आवेश। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। करे खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होगा। किसका? सूखा सेल का। 67 पे प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज एनर्जी। 68 नंबर प्रश्न देखिए, कर निम्न में से कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? तो ये विस्थापन देख रहे हैं ना, यहाँ पे FeCUS पर Cu को विस्थापित कर दिया। तो यही विस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होगा। सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है तो श्वेत होगा। 70 पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl क्या है सर? लवण है। 71 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे तूतिया अर्थात कि नीला थोथा का अणु सूत्र तो CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O। 72 पे प्रश्न है कि गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है, सल्फर की परमाणु संख्या 16 है। 73 पे ए रहा प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे। क्या होंगे? अम्लीय होंगे। 74 पे प्रश्न है, कार्बन है तो कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है सर? अधातु है। 75 पे ए रहा प्रश्न, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी रट के जाना है आपको। 76 पे प्रश्न आया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 मतलब बेंजीन है। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन अक्रिय गैस है सर? तो हीलियम। बहुआ टाइप प्रश्न है। हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन उपधातु है? तो उपधातु देखिए यहाँ पे Sb क्या है? उपधातु है।
आगे बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन होता है, तो देखिए पौधों में श्वसन अगर पूछे मुख्य रूप से तो पत्तियों से, लेकिन अगर ऐसे सामान्य पूछे तो कुछ पौधों में जड़ से भी होता है, कुछ में तना से, कुछ में पत्तियों से, तो ऑप्शन डी के साथ। अगर पूछे सामान्यतः तब कहते पत्तियों से। कौन स्वपोषी पोषण है, तो सर बौआ टाइप प्रश्न है। हरे पौधे क्या हैं, स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। तो 2 सेट मैंने आपको वायरल प्रश्न का कराया, जैसा कि मैं शुरू में ही बता दिया था कि 3 सेट मैं आपको कराऊंगा। कल भी मैं 3 सेट कराया था। जो विद्यार्थी कल वाला 3 सेट और अभी का 3 सेट देखकर जाएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा आज एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेट मैं आपको करा दे रहा हूं जल्दी से, ताकि 2 बारी 3 बारी देखकर आप रिवीजन करके जाएं। तीसरा सेट वायरल सेट का पहला वायरल प्रश्न देखिए, कह रहे निम्न में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो अनवीकरणीय स्रोत क्या है सर, पेट्रोलियम है। क्या है, पेट्रोलियम है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का देखिए जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन तो जो मतलब दबने वगैरह से जैसे कोयला वगैरह हो गया, तो इनमें से कोई नहीं, न नाभिकीय संलयन है, न सूर्य है, न चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, करे जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करे उन्हें, तो जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करे तो वही तो फ्यूल है, ईंधन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यूरो द्वितीय का संबंध है, तो यूरो द्वितीय का संबंध वायु प्रदूषण से है। किससे है, वायु प्रदूषण से है। 5वां पे प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से उत्पन्न होता है। किससे, प्रिज्म से। 6ठा पे प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न ए रहा, निम्नांकित में कौन सा परबल क्षारक है सर, तो NaOH क्या है, परबल क्षारक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र आपका CO2 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग जो होगा हीमोग्लोबिन के कारण होगा। 10 पे प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक हरा होता है। कैसा होगा, हरा होगा। 11 पे ए प्रश्न रहा, दांत का कठोरतम भाग इनामल है। दांत का कठोरतम भाग क्या है, इनामल है। 12 पे प्रश्न है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, तो आयोडीन का। किसका होना आवश्यक है, आयोडीन का। 13 पे प्रश्न है कि अपघटक का उदाहरण है सर, तो अपघटक का उदाहरण कवक है। गाय बाघ घास थोड़ा वो है, कवक है अपघटक, बिल्कुल सही। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो सूर्य। बौआ टाइप प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। निम्न में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं, पर्यावरण। ऑप्शन डी इनमें से सभी याद रखिएगा। कह रहा है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में 4 स्तर पे पोषी स्तर हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो वही तो है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। कौन संतुलित नहीं है, ध्यान से देखिए, तो ये तो संतुलित है। अच्छा यहाँ पे भी ये भी है, H2 ये भी है, तो यही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो 7 होगा। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। 20 पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी। हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। 21 पे प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 10H2 यही है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। निम्न में कौन बी जातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसमें है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, अलग है, मतलब कि चारों में से यही बी जातीय यौगिक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, आप जानते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा है। 24 पे प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो OH-। OH- क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। फल पकाने वाला हार्मोन, तो फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। क्या है सर, एथिलीन है। अगला प्रश्न देखिए, गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी है। क्या है, एक मृत जीवी है। 27 पे प्रश्न है कि ओजोन का आणविक सूत्र, तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे ए रहा प्रश्न कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि पाई जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
30 पे प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से अधिक समानता है। 32 पे प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो किण्वन। दूध से दही बनाने में किण्वन अभिक्रिया होगी। 33 पे ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस को। ठीक, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा, तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, इसलिए तो इसका विचलन कम होता है। 35 पे प्रश्न है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधक को किस में जोड़ेंगे, तो प्रतिरोधक को हम लोग जोड़ते हैं पार्श्व क्रम में, तो मान बढ़ता है, ऑप्शन है, क्योंकि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपकरण में धन जो है प्लस में और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता, मतलब प्लस माइनस का साइन किस में नहीं होता है, तो कुंडली में होगा, नहीं होगा, बाकी विद्युत सेल में और आपका वोल्ट मीटर, ए मीटर सब में होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगी, अभिसारी होगी। जब अभिसारी आ रहा है समतल दर्पण पर तो अभिसारी ही परावर्तित होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है सर, वेबर होता है, क्या होगा, वेबर होगा। 39 पे प्रश्न है कि एक ए मीटर से 0 तथा 2, मतलब कि एक ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो ए मीटर का लीस्ट काउंट पूछना, मतलब 0 से 2 ए के बीच 20 विभाग है, तो ए मीटर का लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध समानांतर है तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा समानांतर श्रेणी में, अभी इसी से मिलता जुलता प्रश्न था ऊपर। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, तो रंध्र के छिद्र गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं, किससे, गार्ड कोशिका से। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो श्वसन क्रिया में CO2 गैस मुक्त होगा, कौन सा गैस, CO2। 43 पे प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो लाल, किस रंग का, तो लाल रंग का। चलिए 44 पे ये रहा प्रश्न कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से सिर्फ CO2, ऊर्जा H2O सभी मुक्त होगा। जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है, ऊर्जा भी, जल भी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। करेक्ट। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्ध परागम्य, मतलब सेमी परमेबल झिल्ली है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एटीपी का विस्तारित रूप है, तो एटीपी का विस्तारित रूप एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। 47 पे ये रहा प्रश्न, करे कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो आयोडीन का। स्टार्च की उपस्थिति के लिए आयोडीन का उपयोग होता है। करे प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, क्या है, विरंजक चूर्ण है। 50 पे प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक, तो ये भी कल के क्लास में बता रहा था, आयोडीन युक्त नमक NaClKi, और यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन है, उसका नाम क्या है, तो वही तो कांसा है। 90% कॉपर और 10% टीन मिलाकर क्या बन गया, कांसा। ऑक्सीजन गैस के एक परमाणु के दो परमाणु के बीच कितने, मतलब ऑक्सीजन में एक परमाणु के बीच कितने, दो परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशद पुष्प क्या है, ये पूछ रहा है, तो यशद पुष्प जेडेने को कहते हैं, जेडेने को क्या बोलते हैं, यशद पुष्प बोलते हैं। 54 पे प्रश्न है कि उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण क्या कहलाता है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण साबुन कहलाता है, साबुन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 55 पे प्रश्न है कि कार्बोनिल समूह का संकेत, तो कार्बोनिल यही है, देख रहे हैं ना, ये कार्बोनिल का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन है, तो एल्काइन एसिटिलीन है, एल्काइन का उदाहरण, ऑप्शन सी याद करके जाइए। 57 पे प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो अवतल दर्पण, किसकी, अवतल दर्पण की। 58 पे ये रहा प्रश्न, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव
के बीच। 59 पे ए रहा प्रश्न, यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो बौआ टाइप प्रश्न है, कितने नियम है परावर्तन या अपवर्तन के, 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, म्यू से जिसे सूचित करते हैं अपवर्तनांक। आप लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो डाइऑप्टर या मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये आपके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस का क्षमता। अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर क्या होगा सर, तो v बटा में u, क्या होगा v बटा में u। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 कितना होता है, 2.42 होता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होगा, ऑप्शन डी रट के जाइए। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है, 1 है, इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है। एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, कितना है, 9 है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। अरे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान, तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है, तो ऑक्सीजन की परमाणु भार 16 होता है, कितना होगा, 16 होगा। 70 पे ए रहा प्रश्न। अरे बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का यस्क है, बहुआ टाइप प्रश्न है, किसका यस्क है, एल्युमिनियम का। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम बताइए, तो देखिए सबसे अधिक सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम Zn, उससे कम कॉपर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर दिया है। 72 पे ए रहा प्रश्न। करे आपसे कि Fe2O3 और Al मिलके Al2O3 Fe बना रहे, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देख रहे Fe को विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोज करके क्या बनाएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन से जब संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन। 74 पे ए रहा प्रश्न। बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो बोरॉन और एल्युमिनियम जो है वो वर्ग 13 में है, किस वर्ग में है, 13 वर्ग में है। 75 पे प्रश्न कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम जो नामक एक वर्णक है, पिगमेंट है, इसी के कारण होता है। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पीत रस का स्राव होता है, तो पीत रस का स्राव यकृत से होगा, किससे होगा, यकृत से होगा। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ का अग्रपाद समजात अंग है, क्या है, समजात अंग है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है, तो पुनर्उद्भवन का उदाहरण हाइड्रा है, कौन है सर, हाइड्रा है। 80 पे ए रहा प्रश्न। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाएगा, क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। तो 3 सेट में वायरल प्रश्न का आपको अभी के क्लास में करा दिया, और कल भी मैं 3 सेट कराया था। जो विद्यार्थी अभी का एक क्लास का पूरा मतलब कि क्वेश्चन बार बार देकर रिवीजन कर लेंगे, और कल वाला 3 सेट, तो आसानी से उनका साइंस में आपका चाहे प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में आपका 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो अभी का पूरा वीडियो पूरा देख लीजिए, 2 बार 3 बार, कल वाला लाइव क्लास फिर से देख लीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थियों का साइंस में 80 में 80 स्कोर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।